इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। सभी बच्चे अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी हमने पढ़ा था कि कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, बीजीय व्यंजक दिया होगा, तो उसका मान कैसे निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हमने पढ़ा था कि कोई एक बीजीय व्यंजक है, जैसे मान लेते हैं 4x स्क्वायर है, ठीक है। इसका मान आपको बताना है। इसका मान क्या होगा आपको बताना है। अगर आपको पता है कि x बराबर जो है 2 होता है, x बराबर अगर 2 होता है तो 4x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो कैसे करते हैं हम लोग, तो जहां पे x है वहां पे 2 x का मान रख देंगे। तो x का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 4 से गुणा हुआ है तो इसमें भी 4 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए 4 गुणे 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई भी बीजीय व्यंजक दिया होगा और हमें उसमें चर का मान दिया होगा, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चर का जो मान होता है उसे रख देते हैं, और इस प्रकार हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बीजीय व्यंजक का जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। क्लियर है। चलिए एक सवाल का आंसर कर दीजिएगा सभी बच्चे। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 7x का पावर 2 और आपको मान निकालना हो x बराबर अगर 3 दिया हो, तो बताइए इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। 7x स्क्वायर का मान बताना है। अगर x बराबर 3 है तो बताइए क्या आंसर होगा। 7x स्क्वायर का क्या मान होगा अगर x बराबर 3 है। यानी 7x स्क्वायर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, इसका मान आपको बताना है। अगर x बराबर 3 आपको पता है कि x का जो मान है वो 3 है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान है। आप सभी बच्चों को पता है कि जहां जहां x है वहां पे हम 3 रख देंगे। तो x का स्क्वायर है तो x का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये x स्क्वायर 7 से गुणा हुआ है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। सॉल्व करते हैं तो 7 का 7 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 3 का 9 और 9 सत्ते 63 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है, आप लोग कर सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी पूरे डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जो बच्चे क्लास में लेट जुड़ते हैं, बाबू ध्यान रखिएगा, क्लास को समय से ज्वाइन करना है। अगर आप लेट जुड़ेंगे तो आपको चीजें कम समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। तो कोशिश कीजिए, क्लास 8:30 बजे है तो 2 मिनट पहले ही जुड़ जाने को। ठीक है, क्लास लेट जुड़िएगा तो आपकी चीजें छूट जाएंगी, आपको चीजें कम समझ में आएंगी। चलिए, तो एक प्रीवियस क्लास पे आधारित ये प्रश्न है जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे प्रश्न को पहले पढ़ेंगे फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 3m स्क्वायर एक बीजीय व्यंजक है और आपको बता दिया गया है कि m का मान जो है 2 है। तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा, जो मान होगा उसे पोल सेक्शन में आंसर करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए आपको अपने स्क्रीन पे 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, इस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सा पेज ओपन होगा और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा और उस पेज में आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा। और इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा सही होगा और जो सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे।
तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद हम लोग पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे। अब पोल्स एक्टिव पे क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शंस आते हैं, जो सही रहता है उस पे क्लिक करके वोट का बटन दबा देते हैं। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। हमारे सामने एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 3m² और हमें पता है कि m का मान कितना है, 2 है। तो जहां पे m है वहां पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो m का स्क्वायर है तो अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये m² किससे गुना हुआ है, 3 से, तो इसमें भी गुना होगा 3 से। अब देखिए 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12। यानी कि इस बीजीय व्यंजक का मान कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल था। ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, अभी मैंने क्लास के शुरुआत में भी आप लोग को बताया था, आसान सवाल था। ठीक है, कर लेंगे ना सभी बच्चे? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक में, और आज का जो पहला अगला टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। यानी जैसे मान लेते हैं कि ये 4x क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, ये 4y क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, ये 4x + 2 क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, 9x + 2 क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो दो बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, यही हमें पढ़ना है। दो बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, यही हमको पढ़ना है। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने एक बात लिखी गई है कि बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया जो होती है सिर्फ समान पदों में होती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि क्या 4y में कभी 4x को हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्या 4x में हम 2y को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहां पे ये समान पद नहीं है, ये समान पद नहीं है। ठीक है, ये भी समान पद नहीं है, समान पद नहीं है। यानी जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया किसमें होती है? सिर्फ समान पद में होती है। यहाँ पे y चर है, यहाँ पे x चर है, ये समान पद नहीं है। यहाँ पे x चर है, यहाँ पे y चर है, ये समान पद नहीं है। समान पद क्या होता है? देखिए समान पद, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 4x², आप प्लस में लिख दूं 2x, क्या ये समान पद है? तो ये भी समान पद नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो फिर ये समान पद क्यों नहीं है? सिर्फ चर ही समान नहीं होना चाहिए, चर का घात भी समान होना चाहिए। यहाँ पे चर तो दोनों में x है, लेकिन इनका घात अलग अलग है। इसका घात 2 है और इसका घात 1 है, तो इसे भी जोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि समान पद क्या हो गया? समान चर होना चाहिए, समान चर होना चाहिए, और समान चर का समान घात होना चाहिए, समान चर का समान घात होना चाहिए। ठीक है, जब ये होता है तो उसी को कहते हैं समान पद। बात समझ में आया सभी बच्चों को? यानी समान चर भी होना चाहिए, और जो समान चर होगा उसका समान घात भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं लिख दूं यहाँ पे 4x, आप ही लिख दूं 2x, तो यहाँ पे देखिए जो चर है ये x है, यहाँ पे भी x है, और पावर भी इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये क्या है? समान पद है, तो ये जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4x और 2x हो जाएगा 6x। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये समान पद है, असमान पद है तो जुड़ गया। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 6x² + 4x², तो यहाँ पे ये भी समान पद है। क्यों समान पद है? यहाँ पे चर x है, यहाँ पे भी चर x है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो ये समान पद हो गया। अब हम इसे जोड़ सकते हैं, 6x² और 4x² कितना हो जाएगा? 10x²। तो अब आप पहचानना सीख गए होंगे कि समान पद और असमान पद को कैसे पहचानते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को?
एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, क्लियर है? सर इसके पावर नहीं जुड़ेंगे? नहीं, पावर नहीं जुड़ेंगे, पावर कॉमन रहेंगे, ठीक है। सर एक बार इंग्लिश में बता दो। पावर, घात को जो है पावर बोलते हैं, और जोड़ना को ऐड बोलते हैं, और घटाने को सबसेक्शन बोलते हैं। बाकी इसमें कोई इंग्लिश की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। कहीं पे ऐसा इंग्लिश, हाँ, समान चर को लाइक टर्म कहते हैं, असमान पद को जो है अनलाइक टर्म कहते हैं, ठीक है। लाइक और अनलाइक अभी मैं दिखाता हूं, देखिएगा। देखिए, तो बीजीय व्यंजक में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में होती है। तो बताइए 7x और 2x क्या समान पद है? एकदम समान पद है। क्यों पद है? क्योंकि यहाँ पे भी चर x है और यहाँ पे भी चर क्या है? x है, और दोनों का घात क्या है? समान है। दोनों का घात भी क्या है? समान है। यानी कि चर भी समान है और घात भी समान है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा? समान पद हो जाएगा। समान पद है तो जुड़ जाएगा। तो 7x और 2x कितना हो जाएगा? 9x। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? तो 7x प्लस 2x जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्योंकि दोनों समान पद है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9x। आंसर क्या हो जाएगा? 9x। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, जैसे यहां पे आपको लिख दे 7x² प्लस 2x। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या ये जुड़ेगा? क्या ये जुड़ेगा दोनों? अगर जुड़ेगा तो y टाइप कीजिए, नहीं जुड़ेगा तो n टाइप कीजिए। नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये समान पद नहीं है, ये असमान पद है। यानी इसमें पद जो है समान नहीं है। समान क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चर तो x है, यहाँ पे भी चर x है, लेकिन इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, इसलिए ये असमान पद है, ये समान पद नहीं है। आज जोड़ने और घटाने की क्रिया सिर्फ समान पदों में होती है, असमान पदों में नहीं होती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। 7n में से 3n को घटाना है। 7n में से 3n को घटाना है, यानी 7n में से 3n घटाना है। तो ये भी क्या है? n चर है, यहाँ पे भी n चर है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, यानी समान पद है। असमान पद है तो घट जाएगा। तो 7n में से 3n गया, क्या आएगा? 4n आंसर हो जाएगा। बताइए, है ना एकदम आसान? 4n में से 3n जाएगा तो 4n आंसर हो जाएगा, है ना एकदम आसान? बताइएगा, एकदम आसान है, ठीक है, एकदम आसान है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 7n में से 3n जाएगा 4n। तीसरा एग्जांपल देखिए। अब देखिए यहां पे देखिए, कह रहा है कि 7m प्लस 1 को ऐड करना है किसके साथ? 5m प्लस ए के साथ। देखिए लिखा है 7m प्लस 1 और 5m प्लस ए को योग करें, यानी जोड़ दें। तो हमने बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7m प्लस 1, प्लस है तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुना होगा तो क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ पे आ गया 5m, और फिर इस प्लस से गुना होगा प्लस में तो क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ पे आ गया ए। अब देखिए कौन कौन समान पद है? जो समान पद है जुड़ जाएगा। जैसे 7m है और 5m है, ये समान पद है, तो ये 7m और 5m कितना हो जाएगा? 12m। आप प्लस 1, आप प्लस ए। जो असमान पद है वो नहीं जुड़ेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी समान पद जो है उसको जोड़ देंगे, और जो असमान पद है उसको ऐसे ही लिख देंगे। समझ में आया? क्योंकि अब 1 किसके साथ जुड़ेगा? असमान पद है। ए किसके साथ जुड़ेगा? असमान पद है, तो इनको ऐसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर है बाबू? हाँ, ये जो +1 है और प्लस ए अगर इधर उधर होगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12m प्लस ए प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 12m प्लस ए प्लस 1, ये आपका उत्तर हो गया। एक और क्वेश्चन कीजिए तो सभी बच्चे इसलिए 7x प्लस 2, और आपको इसको ऐड करना है 9x प्लस 3 से। ऐड कीजिए तो सभी बच्चे बताइए आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे ऐड कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा?
कोशिश कीजिए बाबू, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए मैं बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। पहले से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये पहला वाला तो सेम टू सेम रहेगा 7x + 2। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस। 9x है तो 9x हो जाएगा, और फिर इस प्लस से इस प्लस में गुना होगा तो प्लस, और 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए समान पद कौन कौन सा है। समान पद आप देखेंगे 7x और 9x समान पद है, 2 और 3 समान पद है। तो यहाँ पे 7x में 9x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16x प्लस, और 2 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5। तो आंसर क्या हो गया 16x + 5। क्लियर है सभी बच्चों को? यही आंसर किया सर मैंने। ठीक है, वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है, यानी समान पदों को जोड़ देंगे, असमान पदों को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी आप लोग कर पा रहे हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, जैसे ये है, इसको कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, जैसे 3a में से -b, इसको इसमें से घटाना कितना को है, a - b को। चलिए इसको कोशिश कीजिए, तो पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए फिर सॉल्व कीजिए। कोशिश करेंगे सर जी, सभी, माइनस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा ना, बदलेगा। तो आप प्लस हो देखिए, जाएगा ना, माइनस का प्लस। वो आपको पता होना चाहिए क्या होगा। देखिए माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो हमेशा माइनस होता है, माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो हमेशा प्लस होता है। इस नियम का यहाँ पे उपयोग होगा, कैसे होगा आप कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। माइक म्यूट रखिए अपना, पहले आप लोग कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूं। इस नियम का उपयोग होगा तभी ये प्रश्न सॉल्व होगा, और ये नियम आप लोगों ने पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था। ठीक है, कि माइनस के साथ गुणा होता है प्लस का तो माइनस आता है, अब माइनस के साथ गुणा होता है माइनस का तो प्लस आता है। ये नियम आप सभी बच्चों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, और इस नियम का अभी उपयोग होगा। कोशिश कीजिए, देखिए गलत होता है कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बस कोशिश कीजिए, ईमानदारी से आप सिर्फ कोशिश कीजिए। चलिए देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, कैसे करेंगे समझिए। जैसे 3a - b है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3a - b है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो ये जब दूसरा ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे ऐसे, तो ये ब्रैकेट का मतलब गुणा समझिएगा, ये ब्रैकेट एक्चुअल में क्या है, गुणा है। तो यहाँ पे माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए है तो ए। अब फिर इस माइनस से गुणा होगा माइनस में तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो बी है तो बी। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट क्या हो गया, ओपन हो गया। अब देखिए 3a - b, सॉरी 3a और -a क्या है, समान पद है। तो 3a जो है उसमें से अगर एक a चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2a बचेगा। 3a में से एक a चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2a बचेगा। तो यहां बच गया 2a। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये -b है और ये +b है, तो -b +b से कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2a। बताइए सभी बच्चों को समझ में आया? सर ये 2a कैसे आया? 3a में से a जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिएगा 3a में से मैं अगर 1a घटा दूं, a का मतलब 1a, a का मतलब 1a है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे क्या है, 1a है। तो 3a में से 1a जाएगा तो क्या आएगा, 2a आएगा ना। ठीक है सर। ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट है बाबू? सर -b और +b को जोड़ने पर 2a - b नहीं आ सकता? क्यों जोड़ेंगे, नहीं आ सकता। जब -b है और +b है तो घटेगा तो क्या आएगा, खत्म हो जाएगा। अब मैं लिख दूं यहाँ पे -2 अब +2, तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है, मतलब कुछ नहीं होता, कट जाएगा -b +b। तो इसी तरह -b और +b कट गया, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को सीखिए।
घटाना रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2a। देखिए यही किया गया है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया गया 3a माइनस बी, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस से, प्लस में माइनस से गुणा किया तो माइनस, अब माइनस माइनस गुणा किया तो प्लस, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो 3a में से a जाएगा तो 2a बचेगा, अब माइनस बी अब प्लस बी कट जाएगा तो 2a जो है आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? चलिए इसी पे आधारित एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, एकदम आसान है। क्या कह रहा है? 3xy माइनस चल रही रहा। अब ये आवाज आ रहा है सभी बच्चों को? देखिए तो 3xy माइनस जेड में से आपको क्या करना है? माइनस करना है किसको? 2xy माइनस एक्स जेड को, ठीक है। प्रश्न में यही कह रहा है 3xy माइनस जेड में से 2xy माइनस एक्स जेड को घटाना है, तो हमने उसको लिख लिया। अब देखिए कैसे घटाएंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इतना तो सेम टू सेम उतार देते हैं, तो लिख देते हैं 3xy माइनस जेड, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस 2xy, और माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? प्लस, तो एक्स जेड क्या हो जाएगा? एक्स जेड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पे चीजें जो है, आप जेड एक्स लिखिए या एक्स जेड लिखिए, बात एक ही है। आप जेड एक्स लिखिए या एक्स जेड लिखिए, बात एक ही है। तो माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 2xy है और यहाँ पे 3xy है, तो 3xy में से अगर माइनस 2xy चला जाएगा तो बचेगा क्या? 1xy। तो 1xy ना लिख के हम क्या लिखते हैं? सिर्फ xy लिखते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया। बताइएगा सभी बच्चे, 1xy ना लिख के हम क्या लिखते हैं? सिर्फ xy लिखते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है, आप लोग कोशिश करेंगे 100% आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे 100% आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और कराता हूं, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। जैसे इस बार जो है आपको क्या करना है, जैसे मैं कह रहा हूं 5y प्लस 6 में जोड़ना है आपको a प्लस वाई को। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए। बताइए क्या आएगा, जोड़ने पे क्या आएगा? ब्रैकेट ओपन कीजिए। पहले पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे सभी बच्चे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं इस क्वेश्चन का। देखिए ये वाला तो सेम लिख देंगे, 5y प्लस 6 सेम लिख दिए, प्लस है तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, तो a। अब प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, तो y, ठीक है। अब देखिए सेम कौन से जात, सेम पद कौन सा है? 5y और y एक पद है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1y है, तो 5y और 1y क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6y। आइए प्लस 6 है तो प्लस 6, अब प्लस a है तो प्लस है। ये आपका उत्तर हो गया। जो जुड़ सकता है उसको जोड़ देंगे, जो नहीं जुड़ेगा उसको छोड़ देंगे, सिंपल। जो जुड़ सकता है, 6y कैसे आया? क्या क्या आया? 6y। 6y कैसे आया? ये 1y दिख रहा है आपको? हाँ सर। आइए 5y दिख रहा है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6y। खत्म। ठीक है सर। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है बाबू तो पूछिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, देखिएगा। जैसे प्रश्न देखिएगा, प्रश्न ऐसे आ जाए 3x प्लस 6, इसमें आपको जोड़ना है a प्लस एक्स को, a प्लस एक्स को आपको ऐड करना है। चलिए इसको कोशिश कीजिए तो क्या आएगा आंसर? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, जल्दबाजी। ब्रैकेट ओपन कीजिए, आंसर आएगा। आप बस ब्रैकेट ओपन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, आंसर आएगा।
ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए चेक करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले वाले को तो ऐसे सेम टू सेम उतार देते हैं, 3x + 6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा प्लस a, अब फिर इस प्लस में प्लस से गुना होगा तो क्या आएगा प्लस x। अब कौन कौन सा सेम पद है, तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3x और 1x सेम पद का है, तो 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x, प्लस 6 है तो 6 प्लस a है तो a, तो आंसर क्या हो जाएगा 4x + 6 + a, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 4x + 6 + a जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रिया नाम से सुप्रिया नाम से जो बच्ची है 4x + 6 से नहीं होगा, 6 + a होगा, क्योंकि 6 में a नहीं जुड़ेगा, 6 + a रहेगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, क्लियर है? बताइएगा अगर डाउट है तो माइक ऑन करके आप बताएंगे। क्लियर है ना? चलिए तो एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। ध्यान से प्रश्न को पहले देखिए तब आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से। मैं पोल 10 सेकंड के बाद दूंगा, तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन भी समझा देता हूं, आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है और जो सेम है सेम पद होगा उसको जोड़ देंगे, जो असमान है उसको सिर्फ लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, 3y + 7 + a + y है, तो समान पदों को जोड़ देंगे। देखिए ऐसे माइक ऑन करके आंसर बताइएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा आगे से अगर किसी ने बच्चे ने माइक ऑन किया फिर आप क्लास में जुड़ेंगे नहीं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। इसलिए आप लोग का चैट सेक्शन बंद रहता है कि कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे का आंसर ना देखे। बताइए आप अकेले हो क्लास में, क्या आपने आंसर बताया? ऐसे नहीं करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए फिर देखिए क्या आंसर आता है। और किसी की बातों को सुन के ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला बच्चा सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। ठीक है, हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बोला वो सही हो सकता है गलत हो, कौन जानता है। तो किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए कि किसी ने बोल दिया ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कुछ भी आंसर कर दे, ऐसी गलती नहीं करना है। पहली बात कि किसी को बोलना ही नहीं है। अगर किसी ने गलती से बोल दिया तो किसी को सुन के आंसर नहीं करना है, सॉल्व करना है फिर आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति बोला है आपको कैसे पता कि वो सही बोला है कि गलत बोला है? आप खुद सॉल्व करो, जो आंसर आएगा आंसर कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। आसान सवाल है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम आसान सवाल था। मैंने कहा था पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y + 7। ठीक है, आप सभी बच्चों को पता है कि a के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, अब प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस a, और फिर इस प्लस से प्लस में गुना होगा तो प्लस y। अब एक पद वाला समान पद वाले को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 3y है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1y है, तो 1y और 3y क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4y। अब प्लस है तो प्लस, a है तो a, और 7 है तो 7। तो आंसर क्या हो गया 4y + a + 7, 4y + a + 7। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। सिंपल, हमने 3y और 1y को जोड़ दिया 4y, और 7 बच गया तो जोड़ दिए, a बच गया तो a को जोड़ दिया। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल था। किसी भी बच्चे, सर पहले ए कैसे आया, पहले 7 क्यों नहीं आया? आपकी मर्जी, आप 7 लिखो चाहे a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको जो इच्छा है लिख लीजिए। चलिए
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए ये तो जोड़ना था, आपने जोड़ना सीख गया। अब देखिए घटाना हो, ऐसे ही प्रश्न आ जाए और घटाना हो, जैसे मान लेते हैं 5x माइनस बी है। ठीक है, 5x माइनस बी में से, चलिए इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, मजा आएगा। 5x माइनस बी प्लस 4 है। ठीक है, इसमें से आपको घटाना है x माइनस बी को। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सेम काम करेंगे, ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने का तरीका क्या है? पहले वाले को तो सेम टू सेम लिख देते हैं, तो इसको लिख दीजिए 5x माइनस बी प्लस 4। ठीक है, माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस एक्स। अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? प्लस बी। ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखिए कौन एक जात का है, तो एक समान पद कौन कौन सा है? तो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे माइनस एक्स है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये समान पद है। 1x और 5x समान पद है, तो यहाँ पे 5x में से माइनस 1x जाएगा तो क्या बचेगा? 5x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा? 4x बचेगा। अब माइनस बी अब प्लस बी कट जाएगा, माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कट गया, और यहाँ बचेगा क्या? प्लस 4, तो प्लस 4। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कैसे कर रहे हैं हम लोग? क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बताइएगा सभी बच्चे। सर 4x का कराया जी। आप क्लास में नहीं हो, बार बार मैं बता रहा हूं। यहाँ पे 1x दिखाई दे रहा है, माइनस 1x। यस सर। यहाँ पे 5x दिखाई दे रहा है। यस सर। अब 5x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा? 4x। तो फिर क्या समझ में नहीं आया? ठीक है सर। ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे ना बाबू, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। बस थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप लोग कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है जैसे मान लेते हैं 5a माइनस सी प्लस 4। ठीक है, अब माइनस करना है इसमें आपको a माइनस सी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पहले ब्रैकेट ओपन, देखिए ब्रैकेट ओपन करना सीख गए ना तो बहुत आसान है। तो पहला ब्रैकेट को तो सेम टू सेम लिख देते हैं, इसको सेम टू सेम लिख देंगे 5a माइनस सी प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस a। अब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा? प्लस सी। ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देख लीजिए समान पद का है उसको जोड़ देंगे, अब बाकी सबको छोड़ देंगे। देखिए तो कौन कौन जुड़ रहा है, कौन कौन छूट रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। 5a और ये कुछ नहीं है, इसके आगे तो क्या है? 1 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो 5a में से माइनस 1a जाएगा तो क्या बचेगा? 5a में से 1, यार 5a में से 1a जाएगा, माइनस का चिन्ह दिख रहा है, ये प्लस में है, तो 5a में से माइनस 1a जाएगा तो 4a बचेगा ना। 5a में से माइनस 1a जाएगा तो 4a। ठीक है, अब माइनस सी अब प्लस सी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे प्लस 4, तो आंसर होगा 4a प्लस 4। 4a प्लस 4। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए ध्यान से देखना होता है, जब तक ध्यान से नहीं देखोगे ना बाबू गलत होता रहेगा। ध्यान से देखेंगे 100% सही होगा, ध्यान से। चलिए एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा फिर सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसको तो सेम टू सेम लिख देंगे, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, तो माइनस में प्लस से गुणा होगा तो क्या आएगा? माइनस। अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा, इतना मैंने हिंट दे दिया है। तो अब आपको सॉल्व करना है, आप पोल सेक्शन में आंसर देना है। कहाँ आंसर देना है? पोल सेक्शन में। आराम से सॉल्व, माइक म्यूट रखिए और सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया है वो 2 मिनट का इंतजार करेंगे। सभी बच्चे पोल में आंसर कर लेंगे, फिर मैं समझाऊंगा।
जिनको नहीं समझ में आया है वो बस 1 मिनट का इंतजार करेंगे, जैसे ही पोल एंड होगा तो मैं दोबारा से सारी चीजें समझाऊंगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और 20 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल में आंसर करने के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सवाल था। पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो सेम टू सेम लिखा जाएगा, तो 3a माइनस बी प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ए के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। ए में गुणा होगा प्लस से तो क्या होगा, माइनस ए। अब फिर ए माइनस से गुणा होगा माइनस में तो क्या आएगा, प्लस बी, ठीक है। अब समान पदों को जोड़ देंगे तो ये 3a और ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये देखिए 3a और -1a, क्या बचेगा, 3a में से -1a जाएगा तो क्या बचेगा, 2a। 3a में से -1a जाएगा तो क्या बचेगा, 2a। और यहाँ पे देखिए माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, तो 2a बचेगा क्या, +4। तो आंसर क्या हो गया, 2a + 4। 2a + 4 ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, 2a + 4 जो है आंसर हो गया। मतलब ब्रैकेट ओपन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आसान है ना, बताइएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो आप बताइएगा। आसान है एकदम। चलिएगा, इसी पे थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी पे थोड़ा एक मुश्किल सवाल करते हैं। मुश्किल सिर्फ देखने में लगेगा, करने में नहीं। जैसे ये प्रश्न है, ठीक है, ये पूरे में से यहां तक, ठीक है, इतने में से जो है, ये पूरे में से आपको क्या करना है, माइनस करना है इसको, x² y प्लस xy² को घटाना है, यानी इस बड़े वाले ब्रैकेट में से छोटे वाले ब्रैकेट को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सेम टू सेम प्रश्न देखिएगा, इस पूरे में से इस छोटे वाले को घटाना है। तो हमने कहा कि ये एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है, -x² y प्लस xy² घटाना है, तो हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। चलिए ओपन करते हैं, तो ये वाला टोटल तो सेम टू सेम लिख देते हैं, तो लिख देते हैं इसको xy² प्लस 4x² y -7x² y -3xy² प्लस 3, यानी सेम टू सेम हमने लिख दिया। अब माइनस का चिन्ह है, तो एक बात बताइएगा, इसके आगे x² y के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस x² y। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब प्लस में गुणा होगा, माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, -xy²। ठीक है, यहीं पे सारा खेला होता है, यहीं पे सारा खेला होता है। अगर ये समझ गए तो बस कुछ नहीं बचा। अब देखिए समान पदों को जोड़ देंगे, समान पद निकालते हैं। देखिए -x² y, और यहाँ पे देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे देखिए 4x² y, ठीक है, तो ये दोनों समान पद है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4x² y और -1x² y समान पद है। अब बताइएगा 4x² y में से -1x² y जाएगा तो क्या बचेगा, 3x² y बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब फिर इधर है -7x² y, तो -7x² y, ठीक है। अब बताइएगा इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो ये वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4x² y आएगा, यानी हमने इन सबको सॉल्व करके मिटा के हम क्या लिख सकते हैं, सीधे -4x² y लिख सकते हैं, तीनों के बदले, इन तीनों के बदले,
लिख सकते हैं तो लिख देंगे सिंपली। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूं, ठीक है। आपको ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। नहीं ये सर ये भी सही है। माइक म्यूट रखिए, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, आप माइक म्यूट रखिए, समझिएगा। मैं आपको बता रहा हूं दूसरे तरीके से। सेम पद वाले को एक जगह लिख लीजिए, सबसे आसान क्या है, सेम पद वाले को एक जगह लिख लीजिए। जैसे ये 4x² है, ये -7x² है, और ये -1x² है। क्या और कोई सेम पद वाला है? और नहीं है, तो इसको एक जगह लिख लेते हैं। +4x² -7x² और -1x²। एक समान पद वाले को एक जगह लिख लिया। अब क्या बचा यहाँ पे xy² वाला, तो प्लस इसके आगे तो xy²। अब कोई है xy² वाला, इधर है -xy² ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए -3xy² है तो -3xy² है, और लास्ट में क्या बच गया +3, तो +3 कर दिए। यानी समान पदों को हमने एक जगह लिख दिया। तो अब देखिए ये +4x² है, ये -7x² है और -1x² है, तो ये हो जाएगा माइनस वाला -8x², आप +4x²। तो क्या बचेगा यहाँ पे, अगर इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या, -4x² बचेगा, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो -1x² और -7x² जुड़ जाएगा तो -8x² हो जाएगा। अब +4x² में से घटेगा तो -4x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे +xy² और -x², ये तो कट गया, बचा क्या यहाँ पे -3xy² +3। ये आपका उत्तर हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत आराम से हो जाता है। अजय नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, काफी देर से मैं आपको देख रहा हूं, क्लास को आप डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, ठीक है। आपको पढ़ाई नहीं करना है, आप क्लास को केवल डिस्टर्ब कर रहे हो। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए एक बार दोबारा बता देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस बड़े वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से यहां तक, इनमें से आपको घटाना है क्या, x² y प्लस xy² को घटाना। मैंने कहा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहला वाला तो सेम आएगा, तो xy² प्लस 4x² माइनस 7x² माइनस 3xy² प्लस 3, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, -x²y। अब ये माइनस में गुणा होगा इस प्लस से तो क्या आएगा, -xy²। अब जो समान पद वाले हैं ना उसको एक साथ लिख दीजिए, जैसे xy² -3xy²। यहाँ पे देखिए -xy², तीनों समान पद है तो तीनों को एक जगह लिख देते हैं, xy² -3xy² -xy², यानी इन तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया। ये जो तीनों दिख रहा है ना, इन तीनों को एक साथ लिख दिया। अब देखिए अब कौन सा समान पद है, तो देखिए 4x² -7x² और माइनस x², ये तीनों समान पद है तो इन तीनों को एक जगह लिख देंगे, +4x² -7x² -x²। बचा क्या, +3, तो यहाँ पे लिख देंगे +3, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इन तीनों को सॉल्व कीजिएगा तो बताइएगा क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो है +x² है और ये -xy² है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे -3xy², ठीक है। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -7x² और -1x², तो ये 8x² हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में, तो घटेगा तो क्या आएगा, -4x² आएगा। आप +3 कर देंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा।
तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये एक लंबा क्वेश्चन है, आपको कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में नहीं आता है तो बार बार, अब जैसे अभी मैंने 2 बार बता दिया, अब आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो ग्रुप में आपके रिकॉर्डिंग्स जाता है, वहां पे दोबारा से जरूर देखिएगा। चलिए, इसी पे आधारित एक प्रश्न अब आप लोग करके देखिए, संभवतः आप लोग को समझ में आ जाए। इसी पे आधारित ये प्रश्न है, जैसे उस प्रश्न को आप कर रहे थे, इस प्रश्न को कीजिएगा। इसका मैं पोल दूंगा 2 मिनट के बाद, तो कोई हड़बड़ाहट नहीं है, सेम टू सेम पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर इसको सेम पद को जोड़िए, बाकी कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 2 मिनट के बाद मैं इसका पोल दूंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए आराम आराम से, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी में सॉल्व कीजिए आराम से, फिर आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे पहले कॉपी में। अभी 1 मिनट का समय है, फिर मैं पोल दूंगा, फिर आपको सॉल्व करने के लिए भी 2 मिनट का समय दूंगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट ओपन करना अगर आपको आ गया तो आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करना अगर आ गया, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। अभी 3 मिनट बनाने के लिए समय दूंगा, एकदम आराम से कीजिए, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, आराम से 3-4 मिनट का समय लगेगा। देखिए ध्यान से, कोई हड़बड़ाहट करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बस थोड़े से का अंतर है इन दोनों में से, बस थोड़ा सा अंतर हटा कि आपका आंसर गलत। क्योंकि यहाँ पे बस इन दोनों आंसर में क्या अंतर है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बस थोड़े से का अंतर है, ठीक है। ऊपर वाले में तो ज्यादा अंतर है, लेकिन इन दोनों में देखिए केवल माइनस और प्लस का अंतर है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, हड़बड़ हड़बड़ कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, एकदम आराम से, ठीक है। चलिए कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। वेरी गुड, एक बार में ही 7 बच्चों का आंसर सही होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब 2 बच्चों का गलत भी हो गया, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए आराम से, अभी 2 मिनट का समय है, आराम से कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। आप लोग कर सकते हैं, बस विश्वास कीजिए खुद पे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, अभी 2 मिनट का समय है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, अभी भी 30 सेकंड का समय है, आराम से कीजिए, अभी समय है। आराम से सॉल्व कीजिए।
सॉल्व कीजिए आराम से सभी बच्चे। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए इसको समझते हैं, कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझते हैं। इसके लिए एक अलग पेज ले लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। ठीक है, अलग पेज ले लेते हैं। देखिए ये हमारा प्रश्न है, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई जेड है तो माइनस वाई जेड, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस है। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस 3y स्क्वायर। फिर माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में गुणा होगा तो प्लस जेड स्क्वायर। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस वाई। ब्रैकेट को हमने कर लिया ओपन। अब देखिए सेम जो प्रजाति का है उसको एक पास कर देंगे, जैसे कि माइनस 3y स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर सेम जाति का है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो माइनस वाई स्क्वायर अब माइनस 3y स्क्वायर, आप बताइए कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर, माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक भी माइनस वाई जेड के फॉर्म में नहीं है, इसको लिख देंगे माइनस वाई जेड, क्योंकि एक भी वाई जेड और नहीं है, अलग अकेले है तो अकेले। और यह माइनस जेड स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर है, तो ये तो कट ही जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कट गया, कट गया। यहाँ पे देखिए माइनस जेड स्क्वायर एक बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर। अब माइनस वाई अकेले है तो माइनस वाई अकेले रहेगा, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। सिंपल, माइनस 4y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई। देखिए यहाँ पे यही आया है, माइनस 4y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।